नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि परमात्मा किन किन लोगों को प्राप्त नहीं होते, अर्थात भगवान किन किन लोगों को नहीं मिलते हैं। यमराज नचिकेता से कहने लगे कि हे नचिकेता, नाविरतो दुश्चरितानो शान्ताना समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन नाम आप्नुयात्। कि नाम आएगा कहते नहीं, अविरतो, अविरत माने कहते है न अविरतो मानता है जो निवृत्त नहीं हुआ है, अलग दूर नहीं हुआ है। क्या? दुश्चरितान, दुश्चरितान अविरतो धन दुश्चरितान। वीरता था लेकिन वीरता बन गया वीरतो, किस सूत्र से? हसिचा से, फिर आधुना से ऊ का वो बन गया ना वीरतो। दुश्चरितान माने अर्थात कहते हैं कि बुरे आचरणों से, जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, अर्थात जिसने बुरे आचरण नहीं छोड़े हैं। अशांत तो कहते क्या है? और जो अशांत है, इसका मन शांत नहीं है। न समाहिता, अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन संयमित नहीं है, वश में नहीं है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां, सारी इंद्रियां जो हैं और मन ये वश में नहीं है, और जो व्यक्ति अशांत है, जिस व्यक्ति ने बुरे आचरण नहीं छोड़े हैं, अर्थात बुरे आचरणों से दूर नहीं है, उसको क्या कहते हैं? न अशांत, न अशांत, न धन अशांत, आकाश में देखा। जिसका जो है, जो अशांत है मानस, जिसका मन शांत नहीं है, वह कहते और आप मैंने विवाद आकाश में देखा। प्रज्ञानीन क्या होगा? कि प्रज्ञानीन माने कहता है बुद्धि से। और कैसी वो आप अनुयात प्राप्त कर सकता। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा अर्थ आता है कि जो व्यक्ति बुरे आचरणों से दूर नहीं हुआ है, अर्थात इसने गलत काम नहीं छोड़े हैं, लगातार गलत काम कर रहा है वो, और जिसकी सारी इंद्रियां और मन अशांत हैं, वश में नहीं है, जो पूर्णतः अशांत है, ऐसा व्यक्ति और भी जो है कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर किसी के पास सूक्ष्म बुद्धि भी है तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। पूरा क्या हो गया? कि जो व्यक्ति बुरे आचरणों से दूर नहीं हुआ है, जिसका मन अशांत है, जिसकी इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भगवान को पाना चाहता है, तो वह व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए आप क्या? न धन अविरतो, आकाश में दीर्घा, दुश्चरितात धन न अनुस्वार से परसवर्ण से क्या होता है? आकार ना बन गया, और इसके अलावा धन अपि आकाश में दीर्घा हो गया। अब देखना क्या आपको कि समास दुश्चरिता, दुश्चरिता ऐसाम ते, दुश्चरित्र हैं इनके वो भी समास करते होगा। अशांत को क्या करेंगे? अशांत को क्या करेंगे? न आ को न बदल देंगे, न शांत अशांत, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और उसके बाद कहते कहाँ पर क्या बनेगा देखना है। अविरता में कत प्रत्यय, समाहिता में भी कत प्रत्यय, और मानसा है क्या है? मानसा, और मानसा में घई प्रत्यय, और इसके अलावा समास कौन सा है? अलंकार कौन सा? परिकर अलंकार। क्यों?
परमात्मा को न पाने वालों के लक्षण बताए गए, विशेषण बताए गए, इसलिए परिकर अलंकार है। क्या होता है? उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। परिकर अलंकार और अति जगति छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी सब जगह चलेगा पूरी किताब में। आगे देख करते क्या कहा कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत चोदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कः इत्था वेद यत्र सः। यह समय कहते जिसके ब्रह्म कहते का ब्रह्मम कहते छत्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय उभय में दोनों भवत माने हो जाते हैं। ओदन माने भात, जिसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भात बन जाते हैं। मृत्यु नहीं, मृत्यु धन यश क्या बनेगा? शुरू से विसर्ग बन गया। ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद फिर क्या है? यह है, इसलिए सज शुरू के नियम से क्या बनेगा? विसर्ग का रा बनेगा। बताते रहते हैं, फिर से समझ लीजिए। आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो तो मृत्यु, या में ऊ है, आ नहीं है, इसलिए क्या होगा? और उसके बाद विसर्ग मृत्यु, और उसके बाद फिर क्या या है? तो आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो सब निकालने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाएगा। उसका बन गया मृत्युर्यस्योपसेचनम धन उपसेचनम आगुणा से ऊ का वो बन गया। मृत्यु का जिसके ऊपर कहते हैं उपसेचनम। उपसेचन कहते हैं जो चटनी होती है, सब्जी या कुछ चटनी मान लेते, चटनी जिस मृत्यु जिसकी जो है मृत्यु इसके लिए चटनी बन जाती है। इत्था माने ऐसा है, इसका ठीक है। वेद माने जानता है, का माने कौन, यत् माने जहाँ, सह माने वह। जिस आत्मा के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भात हैं, भात बने हुए हैं। मृत्यु जिसके लिए चटनी है। वो परमात्मा है, वो आत्मा जहाँ है उसे कोई ठीक ढंग से नहीं जान सकता। उसे कौन आदमी दुनिया में है जो उसे ठीक ढंग से जान सके। पूरा क्या हो गया कि जिस आत्मा के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भात बने हुए हैं, मृत्यु जिसके लिए चटनी बनी हुई है, ऐसी आत्मा को संसार में कौन सा व्यक्ति है जो समझ सके, अर्थात से जान सके? कोई नहीं जान सकता। संध्या कहते आपको बता दिया। देखिए ब्रह्म कहते क्षत्रम क्या है? विग्रह कहते दिया हुआ, आप क्या करें? दोनों को समास बना दिए। कैसे कहते? राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मण, वैसे क्या? ब्रह्म च क्षत्रम च, तो क्या ब्रह्म क्षत्र द्वंद्व समास हो गया। इस तरह से दीर्घ समास है। इसके अलावा क्या करेंगे देखेंगे हम कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान देंगे कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। ओदनम में क्या है? ओदना लिखा है, अन प्रत्यय है। उपसेचनम में अंत में अनम आ गया, इसलिए ल्युट प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय है। और इसके अलावा ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके लिए भात हैं, मृत्यु इसके लिए चटनी है। ये सब बातें कही गई हैं, लेकिन क्यों कही गई इसका कारण इसलिए विभावना अलंकार क्रियायाः प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। विभावना अलंकार अतिजक्ति छंद प्रसाद गुण वैदर्भी। दूसरी वल्ली विश्वाप अब शुरू होते का तृतीय वल्ली। तीसरी वल्ली क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने के साधन जिनको नहीं प्राप्त हैं, नहीं जानते हैं, वो लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यमराज नचिकेता कहते हे बेटा नचिकेता, जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए
किरीटम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो एच तृणाचिकेतः ऋतम क्या लिखा? ऋतम पिबंतो, सत्य का पान करने वाले दो। सत्य का पान करने संसार में दो कौन कौन से? आत्मा और परमात्मा। सुकृतस्य लोके, क्या है कि शुभ कर्मों के फलस्वरूप, सुकृत लोक में शुभ कर्मों के फलस्वरूप मानव शरीर में गुहाम प्रविष्टो, गुहा में क्या कहते? गुफा में। प्रविष्टो मने क्या है? प्रविष्टो का क्या होया कि छिपे हुए, बुद्धि रूपी गुफा में छिपे हुए हैं। परमे परार्धे, क्या हो गया कि पर ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान, परमे परार्धे में पर ब्रह्म के निवास स्थान को अर्थात आकाश में। छाया तपो, छाया और धूप की भांति ब्रह्मविदो, ब्रह्मवेता ज्ञानी महापुरुष वदंती, कहते हैं क्या? पंचाग्नयो, पंचाग्नियों का अर्थ क्या है कि पंचाग्नि संपन्न जो गृहस्थ हैं, पंचाग्नि संपन्न जो गृहस्थ हैं, ये जो चावल कहते हैं। और तृणाचिकेता, 3 बार नाचिकेत अर्थात अग्नि विद्या का चयन करने वाले हैं। ब्रह्मवेता अर्थात ब्रह्म को जानने वाले लोग नाचिकेत विद्या का 3 बार चयन करने वाले हैं, अर्थात अग्नि विद्या का 3 बार चयन करने वाले हैं। और वो पंचाग्नि के उपासक अर्थात पंचयज्ञ करने वाले हैं। वह इस शरीर में बुद्धि रूपी गुफा के अंदर, वह इस शरीर में जो ब्रह्मज्ञानी है, वह लोग इस शरीर में बुद्धि रूपी गुफा के अंदर उत्तम स्थान में छिपे हुए, उत्तम स्थान में छिपे हुए कर्मों का फल भोगने वाले व्यक्ति परमात्मा और आत्मा को समझते हैं और जानते हैं कि जैसे छाया और धूप ये 2 तत्व प्रकृति में है, वैसे आत्मा और परमात्मा भी है। पूरा क्या समझिए कि ब्रह्म वेत्ता एवं 3 बार नाचिकेत या अग्नि विद्या का चयन करने वाले जो ब्रह्मज्ञानी हैं, वो पंचयज्ञ के उपासक हैं, पंचयज्ञ करने वाले हैं। और वह लोग कहते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी वह कहते हैं कि ये आत्मा शरीर में बुद्धि रूपी गुफा के अंदर, ये आत्मा जो है ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि आत्मा शरीर में बुद्धि रूपी गुफा के अंदर रहती है और अपने कर्मों के फलों को भोगती है। जैसे छाया और धूप, ये 2 तत्व जो हैं स्वच्छ भी हैं और मलिन भी। जैसे छाया और धूप 2 तत्व क्या है? मलिन, गंदे भी हैं और स्वच्छ भी हैं। वैसे ही शरीर क्या है? मलिन है और आत्मा स्वच्छ है, ये बताया गया। पूरा अर्थ हो गया। क्या होगा? प्रत्येक बार समझिए कि ब्रह्मवेत्ता लोग अग्नि विद्या या नाचिकेत विद्या का 3 बार चयन करने वाले हैं और पंचाग्नि के उपासक अर्थात पंच महायज्ञ करने वाले हैं। वह इस शरीर में, वह आत्मा को इस शरीर में बुद्धि रूपी गुफा के अंदर निवास करने वाला मानते हैं और सोचते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही कर्मों का फल भोग कर रहा है और ये कर्मों के फल छाया और धूप के समान ही हो गया। थोड़ा देखना है कहाँ पर क्या कहते जो है संधियाँ कहाँ क्या है। क्या लिखा? देखिए पंचाग्नि, पंचाग्नय धन ए हस चार से क्या हुआ? विसर्ग का ऊ बन गया, फिर आदगुणा से ऊ का ऊ बन गया, पंचाग्नयो।
ब्रह्म विदो वदंत में भी नहीं, ब्रह्म विदा धन वदंती, दा में आ पर विसर्ग उसके बाद हुआ, इसलिए हस्य चा के नियम से क्या हुआ, विसर्ग कऊ बन गया, दऊ बन गया ब्रह्म विदऊ, फिर आद गुणा से वो कऊ बन गया ब्रह्म विदो। हस्य चा और आद गुणा दोनों संधियां, पंचा ब्रह्म विदा में ब्रह्म विदो और पंचाग्नि दोनों में संधियां कौन से, आद गुणा हस्य। छाया में छाया च तपश्च, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। पंचाग्नया, पंचानाम अग्निनाम समाहारा, द्विगु समास हो गया। अग्नि में घी प्रत्यय है, छाया में ताप प्रत्यय है, नचिकेता में त्रिच प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो गया, आत्मा के विषय में बताया गया, ये कहाँ रहती है, इसलिए देखा जाए प्रविष्टो परमे परार्धे में क्या है, अनुप्रास, सबसे बड़ा अलंकार कौन सा, अनुप्रास। वर्ण साम्यम अनुप्रासा, प्रविष्टो परमे परार्धे, पा की आवृत्ति 3 बार, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और धरती छंद है। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है, उसे पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं आपको जान सकूं। इस बात को स्वयं यमराज नचिकेता से बता रहे हैं कि हे बेटा नचिकेता, यह से तुरी जाना नाम अक्षर ब्रह्म यत परम, अभयम तितीर्षिताम पारम नाचिकेतम सके महि। यह कहते क्या था कि जो से तुरी जाना, से में कहते हैं कि पुल, और ईजाना माने यज्ञ करने वाले, ईजाना माने क्या हो, यज्ञ करने वाले। ब्रह्म क्या कहते हैं, स्पष्ट अर्थ है, यत माने जो, परम स्पष्ट भी है कि जो यज्ञ करने वालों का पुल है, उस नाचिकेत अग्नि विद्या को क्या है, अभयम तीर्थताम, अभयम माने कहते निडरता, तीर्थता माने तैरने की इच्छा करने वालों के लिए, पारम माने किनारा है, नाचिकेत स्पष्ट है, लिखा कि नाचिकेत माने अग्नि विद्या को, सके महि जानने और प्राप्त करने में समर्थ हूँ, जानने में और प्राप्त करने में समर्थ हूँ। जो यज्ञ करने वालों के लिए पुल है, अर्थात दुख सागर को पार करने के लिए पुल के समान है, उस नाचिकेत अग्नि विद्या को, जो अग्नि विद्या को जो लोग जानने के इच्छुक हैं और उस पर अग्नि विद्या को जान करके संसार से तैर करके संसार रूपी दुख सागर को पार करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो डर से रहित किनारा है, उस अविनाशी पर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। ये भगवान से प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मज्ञानी क्या करता है, ब्रह्मज्ञानी क्या करता है कि जो यज्ञ करने वालों के लिए पुल है, अर्थात संसार रूपी दुख सागर को पार करने के लिए पुल के समान है, उस नाचिकेत अग्नि विद्या को तैर कर पार, उस नाचिकेत अग्नि विद्या को पाने के लिए व्यक्ति संसार रूपी समुद्र को पार करने की इच्छा करता है और ऐसे किनारे पर पहुंचना चाहता है, समुद्र को पार कर ऐसे किनारे पर जाना चाहता है जो भय से मुक्त है या जहाँ पर कोई डर नहीं, ऐसे किनारे पर व्यक्ति जाना चाहता है। और किनारा कब मिलेगा, जब हम भगवान को समझेंगे। तो हम ऐसे भय से रहित किनारे पर तैर करके चले जाएं जो परमात्मा का स्थान है, और उस परमात्मा को जानने में हम लोग समर्थ हों। ये हो गया इसका अर्थ। हाँ, देखना है कहाँ पर क्या है, सेतु यानी सेतु धन ईजाना नाम, सर जोर से क्या हुआ, विसर्ग का रा बन गया।
और इसके अलावा और यहाँ पर जो है संधियाँ जो है स्पष्ट नहीं है। समास कहाँ पर देखा है? अभयम क्या होगा? अभयम में न भयम क्या होगा? नहीं तत्पुरुष समास है। ईजाना नाम में सांस प्रत्यय है। और इसके अलावा तृतीय स्थान में सत्र प्रत्यय है। अलंकार कौन सा होगा? ध्यान रखना है कौन सा अलंकार कैसे, कि हम लोग क्या करते हैं, क्या है लिखा देखिए, हम लोग भगवान को जानने में समर्थ हों। क्यों? क्योंकि भगवान ही सारे दुखों का अंत करने वाले हैं। उनको जान जाएंगे तो हम फिर अब डर से मुक्त हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, अर्थात निडर हो जाएंगे। इसलिए क्या है? हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और जगती छंद है। जगती छंद में कुल 48 अक्षर होते हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना है। और बाकी जगह मारने कल मात्रा गिनना है। 48 मात्राएं होती कहाँ? जगती छंद में। प्रसाद गुण है क्या? चेतन व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते ही या पढ़ते मन तुरंत बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, जो सभी रसों में होता है, रचनाओं में। और वैदर्भित क्या है? जहाँ पर समास का पूर्णतः अभाव हो या बहुत कम समास, वहाँ पर वैदर्भित क्या होता है? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते। और भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 73 39 798 558 73 39। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।